बहुत पहले मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में जब साम्राज्य की सीमाएं बंगाल और ओडिशा तक फैली हुई थीं, तब इन प्रांतों में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए शक्तिशाली और विश्वसनीय सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। इन्हीं सूबेदारों में एक नाम था लाल बेग, जिन्हें इतिहास में जहांगीर कुली खान के नाम से भी जाना जाता है। वे मुगल सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी थे, रणभूमि में निडर, शासन में कठोर और निजी जीवन में गहरे धार्मिक मुसलमान। लाल बेग का जीवन अनुशासन और आस्था से बंधा हुआ था। इस्लाम की शिक्षाओं का वे न केवल पालन करते थे, बल्कि अपने अधीन सैनिकों और परिवार से भी वैसा ही आचरण अपेक्षित रखते थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और अल्लाह पर अटूट विश्वास, यही उनके जीवन की धुरी थी। पर नियति ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ संजो रखा था जो न केवल उनके जीवन को बल्कि आने वाले समय में भक्ति इतिहास को भी एक नई दिशा देने वाला था। एक सैन्य अभियान के दौरान जब बंगाल और ओडिशा की सीमाओं पर विद्रोह की आहट थी, लाल बेग एक भीषण युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। घाव इतने गहरे थे कि तत्काल शाही वैद्य उपलब्ध न हो सके। परिस्थितियों ने उन्हें एक ब्राह्मण परिवार के घर शरण लेने को विवश कर दिया। यह परिवार साधारण था, पर संस्कारों और भक्ति से परिपूर्ण। उसी घर में रहती थी एक ब्राह्मण कन्या, सौम्य, सुंदर और अत्यंत भक्तिमयी। उसका जीवन भगवान जगन्नाथ की भक्ति में रमा हुआ था। प्रातः काल मंदिर जाना, घर लौटकर भजन गाना और शेष समय माता पिता की सेवा में बिताना, यही उसका संसार था। जब लाल बेग को उस घर में लाया गया तो उसी कन्या ने उनकी सेवा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। दिन रात की निस्वार्थ सेवा, औषधि देना, घावों की देखभाल करना और साथ ही मन को शांत करने के लिए मधुर वाणी में भजन गाना, इन सब का लाल बेग के कठोर हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहली बार उन्होंने किसी ऐसे प्रेम और करुणा का अनुभव किया जो धर्म और पहचान की सीमाओं से परे था। सेवा करते करते दोनों के बीच एक मौन संवाद पनपने लगा। कन्या की आंखों में करुणा थी और लाल बेग की आंखों में कृतज्ञता। धीरे धीरे यह कृतज्ञता स्नेह में बदली और स्नेह प्रेम में। सामाजिक बंधन, धार्मिक भेद और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का साहस किया। लाल बेग ने उस ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। यह विवाह अपने समय से बहुत आगे का निर्णय था। एक ऐसा संगम जहां इस्लाम और सनातन भक्ति आमने सामने नहीं बल्कि साथ साथ खड़े थे। इस दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया साल बेगा। कुछ परंपराओं में साल बेग माना जाता है कि उसका जन्म लगभग 1607-1608 ईस्वी के आसपास हुआ। साल बेगा का बचपन 2 संस्कृतियों की गोद में बीता। पिता की ओर से अनुशासन, वीरता और इस्लामी आस्था, माँ की ओर से कोमलता, भक्ति और भगवान जगन्नाथ का मधुर नाम। घर के एक कोने में पिता की नमाज की आवाज गूंजती तो दूसरे कोने में माँ के कंठ से निकलते जगन्नाथ जी के भजन। माँ अक्सर साल बेगा को गोद में बैठाकर कृष्ण लीला और जगन्नाथ महाप्रभु की कथाएं सुनाती। रथ यात्रा के दिनों में उनकी आंखें विशेष रूप से चमक उठती। वे बेटे को बताती कि कैसे भगवान जगन्नाथ सबके हैं, राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान, सबके। बालक साल बेगा का मन इन कथाओं में खो जाता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य डोर उसके हृदय को खींच रही हो। वह माँ के साथ भजन सुनना चाहता, पर पिता के कठोर अनुशासन और भय के कारण अक्सर चुपके से ऐसा करता। वह घर के आंगन में या किसी एकांत कोने में बैठकर माँ के गाए भजनों की धुन को मन ही मन दोहराता। यही वह बीज था जो आगे चलकर भक्ति का वटवृक्ष बनने वाला था। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक, जो 2 धर्मों की सीमा पर खड़ा है, एक दिन भगवान जगन्नाथ का ऐसा अनन्य भक्त बनेगा जिसकी वाणी सदियों तक गूंजती रहेगी। युवावस्था का जोश, तलवार की चमक और वीरता का आकर्षण, इन्हीं भावनाओं के साथ साल बेग अपने पिता के साथ मुगल सेना में शामिल हुए। उस समय उनका जीवन युद्ध, अनुशासन और साम्राज्य की सेवा तक सीमित था। ईश्वर, भक्ति या अध्यात्म से उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। वे एक योद्धा थे और युद्ध ही उनका धर्म था। एक भीषण युद्ध के दौरान शत्रु की तीव्र मार से साल बेग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर गहरे घाव थे। रक्तस्राव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध भूमि से उन्हें शिविर में लाया गया, परंतु वैद्य और हकीम भी निराश हो चुके थे। घावों में संक्रमण फैल गया। तेज बुखार, पीड़ा और अचेतन अवस्था ने उन्हें मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। सभी को लगने लगा कि अब उनका बचना असंभव है। इसी समय उनकी माता का हृदय करुणा और वेदना से भर उठा। एक माँ के लिए पुत्र को इस अवस्था में देखना असहनीय था। सांसारिक उपाय जब विफल हो गए, तब उन्होंने ईश्वर की शरण ली। वे साल बेग के समीप बैठी
और उन्हें बार बार पुकारने लगी। अर्धचेतन अवस्था में पड़े पुत्र के कानों में उन्होंने जगन्नाथ प्रभु की महिमा का अमृत घोल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जगन्नाथ प्रभु अत्यंत दयालु हैं। वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। शरणागत की रक्षा करना उनका स्वभाव है। यदि सच्चे मन से उनका नाम जपोगे तो वे अवश्य कृपा करेंगे। चमत्कार आज भी होते हैं। मृत्यु और जीवन के बीच झूलते सालबेग ने मां की बात सुनी। शायद पहली बार उनके मन में ईश्वर का स्मरण जागा। कांपते होठों से उन्होंने विष्णु, जगन्नाथ का नाम लेना शुरू किया। नाम जप उनके लिए अंतिम सहारा बन गया। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि उसी समय एक साधु बाल मुकुंद वहां आए। उन्होंने महामंत्र का उच्चारण किया, सालबेग के शरीर पर विभूति लगाई और प्रभु जगन्नाथ से करुण प्रार्थना की। वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई और तभी चमत्कार हुआ। जिस शरीर में जीवन की कोई आशा नहीं थी, उसमें चेतना लौटने लगी। बुखार उतर गया, घाव सूखने लगे और संक्रमण का प्रभाव समाप्त हो गया। कुछ ही समय में सालबेग पूर्णतः स्वस्थ हो गए। यह केवल चिकित्सा नहीं थी, यह आस्था का प्रत्यक्ष फल था। इस घटना ने सालबेग के जीवन की दिशा ही बदल दी। जो व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली सेना का अंग मानता था, वह अब समझ चुका था कि सच्चा रक्षक कोई राजा या सेना नहीं, बल्कि जगन्नाथ प्रभु हैं। उनके हृदय में गहरी कृतज्ञता और भक्ति का उदय हुआ। उन्होंने मुगल सेना छोड़ दी। वैभव, पद और युद्ध सब पीछे छूट गए। अब उनका जीवन एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, जगन्नाथ की भक्ति। सालबेग ने साधना और भजन को अपना मार्ग बनाया। उन्होंने ओडिया भाषा में प्रभु के लिए अनेक पदों की रचना की। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कृपा करी देखा देव, मो वंचित नहीं रहूं। आहे नीलशय प्रभु जगन्नाथ तुझे चरणी। प्रभु जगन्नाथ आज भी श्रद्धालुओं के हृदय को द्रवित कर देता है। इन भजनों में एक ऐसे भक्त की पुकार है जिसने मृत्यु को निकट से देखा और ईश्वर की करुणा को प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस प्रकार सालबेग का जीवन युद्ध से भक्ति तक, अहंकार से समर्पण तक और मृत्यु से अमरता तक की यात्रा बन गया। उनका रूपांतरण यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा सीमाएं नहीं देखती, न जाति, न धर्म, न अतीत। सच्ची पुकार हो तो जगन्नाथ स्वयं उत्तर देते हैं। सुदूर गांवों और नगरों से होते हुए अनेक कष्टों और यात्राओं के बाद सालबेग अंततः पुरी धाम पहुंचे। उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, नीलाचल के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन। पुरी के सिंहद्वार को देखकर उनकी आंखें भर आईं। वही प्रभु जिनका नाम उन्होंने पीड़ा में लिया था, जिनके स्मरण से जीवन बदला था, आज उन्हीं की नगरी में वे खड़े थे। मन पुलकित था, देह थकी हुई, पर आत्मा उल्लास से भरी हुई। किंतु जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुंचे, उन्हें एक कठोर सत्य का सामना करना पड़ा। उस समय जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध था और सालबेग जन्म से मुस्लिम थे। पुजारियों ने उन्हें रोक दिया, तुम मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। ये शब्द तीर की तरह उनके हृदय में लगे। क्षण भर को वे स्तब्ध रह गए। आंखों के सामने मंदिर था, भीतर प्रभु विराजमान थे और वे बाहर अलग, अकेले। पर सालबेग ने न विरोध किया, न क्रोध दिखाया। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके लिए प्रभु कोई नियम नहीं थे, न ही दीवारों में बंधे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं बाहर रहकर ही आपका दास बना रहूंगा। तो उनकी भक्ति में कोई शिकायत नहीं थी, केवल विरह था। वही विरह जो प्रेम को और गहरा कर देता है। सालबेग ने मंदिर के बाहर ही बैठकर प्रभु की आराधना आरंभ कर दी। वे दिन रात जगन्नाथ का नाम जपते, आंसुओं से भूमि भिगोते और पद गाते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने रथ यात्रा के मार्ग बड़ा दंड पर बालागंडी नामक स्थान पर ताड़ के पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी उनका संसार बन गई। प्रतिदिन वे उसी मार्ग की ओर दृष्टि लगाए बैठे रहते जहां से साल में एक बार महाप्रभु का रथ गुजरता था। उनके लिए यही सबसे बड़ा उत्सव था, जब प्रभु स्वयं बाहर निकलकर सबके दर्शन देते हैं, बिना भेद, बिना भक्ति की जांच के। झोपड़ी के बाहर बैठकर सालबेग घंटों भजन गाते। आहे नील शैला प्रभला मत माते, जगन्नाथ स्वामी नयन पाथ गामी भवतु में। उनकी आवाज में दर्द था, प्रेम था और पूर्ण समर्पण था। राह चलते लोग रुक जाते, कुछ की आंखें नम हो जाती, कुछ को पता भी नहीं होता कि यह वही भक्त है
जिसे मंदिर ने भीतर आने नहीं दिया। पर जिसे प्रभु ने हृदय में स्थान दे दिया हो, उसे किसी मंदिर की आवश्यकता कहाँ रहती है। सालबेग को विश्वास था, जिस दिन उनका प्रेम पूर्ण होगा, उस दिन स्वयं जगन्नाथ उनके द्वार आएंगे। और इतिहास गवाह है कि प्रभु अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। प्रिय दर्शकों, इस कथा का दूसरा अध्याय बहुत ही जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानी ला सकते हैं।